Good morning, students. Today we are starting with the topic atmospheric pressure. Last period तक हमने गैस प्रेशर वहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था, लिक्विड प्रेशर, सॉलिड प्रेशर, एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद atmospheric pressure. Very first thing, air surrounds the earth from all sides. This layer of air is called atmosphere. सो दैट ये आपको ऑलरेडी पता ही है कि जो एटमॉस्फेयर है यही हमारा जो एयर में जो लेयर है, ओके, सो ये है हमारा एटमॉस्फेयर एंड एयर दैट सराउंड्स अस फ्रॉम ऑल द साइड्स. ओके, सो ये जो एटमॉस्फेयर है दैट एग्जिस्ट टू अबाउट 16 किलोमीटर हाइट. हमारे लैंड सरफेस से 16 किलोमीटर हाइट तक एटमॉस्फेयर जो है ये प्रेजेंट रहता है. उसके आगे भी प्रेजेंट रहता है. इट फर्दर एक्सटेंड्स अप टू अबाउट 400 किलोमीटर बट इन अ वेरी डाइल्यूट फॉर्म. यहाँ पे 16 किलोमीटर की हाइट तक, लैंड सरफेस से 16 किलोमीटर की हाइट तक ये बहुत कंडेंस फॉर्म में रहता है एंड उसके भी ऊपर में ये प्रेजेंट रहेगा 4 किलोमीटर तक, बट तब ये हो जाता है डाइल्यूट फॉर्म में. दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, वो ज़्यादा रहेगा टिल 400 किलोमीटर तक एंड 16 किलोमीटर में हमें ये बहुत डेंस दिखाई देगा. ओके, now underline this, the pressure created due to air is called the atmospheric pressure. So यही जो air है जो pressure create करेगा इसी को हम बोलेंगे atmospheric pressure. Atmosphere is present in our air and this air that creates pressure and such pressure is called as atmospheric pressure. Underline the definition. Once again I repeat, the pressure created due to air is called atmospheric pressure. जो air से pressure create होगा इसी को हम बोलेंगे atmospheric pressure. अब आपको इमेजिन करना है एक ऐसा हॉलो सिलेंडर, ओके, एंड ये जो हॉलो सिलेंडर है इसका यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा एंड इज स्टैंडिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड इट कंटेन्स एयर. अब ऐसा ही एक जो सिलेंडर है, हॉलो लॉन्ग सिलेंडर, इसी के अंदर में हमारा जो एयर है वो कंटेन रहता है. वेट ऑफ दिस एयर इज द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ. अब ये जो एयर का जो वेट रहेगा, ओके, ये एयर का जो वेट रहेगा यही फोर्स अप्लाई करेगा एंड ये जो फोर्स अप्लाई करेगा ये रहेगा हमारा इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ द अर्थ. दैट मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ द अर्थ, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ ये अपना फोर्स अप्लाई करेगा. दैट मीन्स ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है ये अप्लाई होगा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. दिस मीन्स दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द रेशियो ऑफ दिस वेट डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द सरफेस. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये रेशो बन जाएगा, रेशो ऑफ वेट ऑफ द एयर डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द सरफेस. ओके, वेट डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, तो हमें मिल जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, द एयर प्रेशर एट द सी लेवल इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर. द एयर प्रेशर एट द सी लेवल के ऊपर जो एयर प्रेशर रहेगा उसको हम लेते हैं, कंसीडर करते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर. ठीक है, तो सी लेवल के ऊपर जो एयर प्रेशर रहेगा उसको हम काउंट करते हैं 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर. अब ये जो एयर प्रेशर है डिक्रीजेज एज वन गोज अप इन द हाइट फ्रॉम द सी लेवल. सी लेवल से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ में जाएंगे, एज वी गो अप इन द हाइट फ्रॉम द सी लेवल, एयर प्रेशर गोज ऑन डिक्रीजिंग. ओके, एज वी मूव अप from the sea level this air pressure goes on decreasing. that means जितना हम ऊपर जाएंगे उतना एयर प्रेशर कम होते जाएगा, जितना हम सी लेवल के पास में रहेंगे, नीचे रहेंगे, हमारी हाइट कम रहेगी, उतना एयर प्रेशर ज़्यादा रहेगा. ओके, जितना हम सी लेवल से ऊपर जाएंगे उतना एयर प्रेशर कम, डिक्रीजेस, जितना हम सी लेवल के पास में रहेंगे हमारी हाइट कम रहेगी उतना एयर प्रेशर ज़्यादा. ओके, सो एयर प्रेशर डिक्रीजेस एज वन गोज अप इन द हाइट फ्रॉम द सी लेवल. वी हैव ऑलरेडी सीन इन द लास्ट पीरियड कि जो प्रेशर है उसका यूनिट होता है पास्कल बार. ओके, दैट मच वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. सो यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये एटमॉस्फेयर प्रेशर है. सो यूनिट भी यहाँ पे प्रेशर वाला ही लगेगा. 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू वैल्यू होता है 101 इंटू 10⁻³ पास्कल, PA फॉर पास्कल. ओके, सो 1 एटमॉस्फेयर का जो वैल्यू है अंडरलाइन कर लो इसको. 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101 इंटू 10⁻³ पास्कल. Okay, is equal to 1 bar and is equal to 10⁻³ m bar. Okay, and remember one thing here, this m bar, okay, here we will denote, हम यही यूनिट यूज करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, दिस बार एंड पास्कल. ओके, सो यही यूनिट यूज होगा एयर प्रेशर के लिए. सो वैल्यू अंडरलाइन इट, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू
101 into 10 to the power 3 Pascal is equal to 1 bar is equal to 10 to the power 3 m bar. Okay, and 1 m bar होता है 10 to the power 2 Pascal, जिसको हम बोलेंगे हेक्टोपास्कल. Okay, now this thing, atmospheric pressure is specified in the units m bar और हेक्टोपास्कल that we have seen right now, कि हेक्टोपास्कल में और m बार में, इसी में हम इसको स्पेसिफाई करते हैं. यही हम इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हम इसके यूनिट्स यूज करेंगे. ओके, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ पॉइंट इन एयर इज इक्वल फ्रॉम ऑल द साइड्स. अब जब फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने स्कूल के ग्राउंड में अगर आप खड़े हो एट द सेंटर, सो आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो आपको फ्रॉम ऑल द साइड्स इक्वल ही आपके ऊपर में एक्सर्ट होगा. ओके, इफ यू आर स्टैंडिंग एट वन पॉइंट, सो एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी एक्सर्टेड इक्वली फ्रॉम ऑल द साइड्स. हर साइड से इक्वल प्रेशर आपके ऊपर में एक्सर्ट होगा. How is this pressure created? Now we'll see this one. If air exists in a closed container, okay, now अब ये प्रेशर क्रिएट कैसे होता है ये हम देखेंगे. कि अगर हमने यहाँ पे मान लिया कि एयर जो है अगर क्लोज्ड कंटेनर के अंदर में है, बंद कंटेनर के अंदर में है, सो एट दैट टाइम एयर मॉलिक्यूल्स रैंडमली मोशन करेंगे वहाँ पे, राइट. एयर मॉलिक्यूल्स तो एक जगह रुकते हैं नहीं, कंटिन्यूसली दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो एयर मॉलिक्यूल्स रैंडमली मोशन करेंगे एंड दे हिट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोज्ड कंटेनर, राइट. सो एयर जो है वो क्लोज कंटेनर के अंदर में मूव होगा, रैंडमली मूव होगा, वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ में वो हिट करेगा. एंड इन दिस इंटरैक्शन, यहाँ पे जैसे ही वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर में वो मॉलिक्यूल्स हिट करेंगे, वहाँ पे इंटरैक्शन होगा. एंड ये जो इंटरैक्शन होगा बिटवीन द एयर मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ओके, यहाँ पे दोनों टकराएंगे, वॉल्स ऑफ द कंटेनर में जाके एयर मॉलिक्यूल टकराएंगे, और ये जो इंटरैक्शन होगा यही इंटरैक्शन फोर्स क्रिएट करेगा. ओके, द इंटरैक्शन बिटवीन एयर मॉलिक्यूल्स एंड walls of the container, this will create force, exert force on the walls of the container, and due to this pressure is created. Okay, और इसी force के कारण pressure create होगा. ठीक है, I hope this much is understood by you. Now we are moving to the next one. We constantly bear the atmospheric pressure on our head. We have already seen this in last year one chapter. Okay, continuously atmospheric pressure हमारे head के ऊपर में हम bear करते ही हैं. ओके, बट हम कोलैप्स नहीं हो जाते. ओके, क्यों नहीं होते? बिकॉज कैविटीज इन अवर बॉडी आर ऑल्सो फिल्ड विथ एयर एंड आर्टरीज एंड वेन्स आर ऑल्सो फिल्ड विथ ब्लड. कंटिन्यूसली आपके हेड के ऊपर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो ही रहा है. ओके, बट हमारे बॉडी के अंदर में भी एयर प्रेजेंट है, कैविटीज होती है हमारे बॉडी के अंदर में जहाँ पे एयर फिल्ड अप है. सिमिलरली आर्टरीज हैं, वेन्स हैं जहाँ पे ब्लड फिल्ड है. ओके, तो इनके फिल्ड होने के कारण हमारे बॉडी के अंदर में एयर प्रेजेंट है. देयरफॉर वी डू नॉट गेट क्रश्ड अंडर वाटर एंड ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज द प्रेशर इज बैलेंस्ड. इसीलिए हम क्रश नहीं हो जाते, हम अंडर वाटर क्रश नहीं होते, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर में भी हम क्रश नहीं होते, बिकॉज ये बैलेंस कर देता है. हमारे बॉडी के अंदर में भी एयर है तो ये एयर प्रेशर को बैलेंस कर देगा. हमारे बॉडी के अंदर भी लिक्विड है इन द फॉर्म ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स में, ब्लड के फॉर्म में है, और इसीलिए हम उसको काउंटर बैलेंस कर लेते हैं उस प्रेशर को, एंड वी डू नॉट गेट क्रश्ड अंडर वाटर और इवन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिकॉज द प्रेशर इज बैलेंस्ड बाय अवर बॉडी. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बैलेंस्ड बाय air that is filled in cavities. Similarly, water pressure that is balanced with the help of blood that is present in our arteries and veins. Okay, और इसीलिए हम क्रश नहीं होते ड्यू टू दिस, अगेन अंडर वाटर, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर that doesn't cause any harm to us. The Earth's atmospheric pressure decreases with height from sea level as shown here. अर्थ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कि डिक्रीज होता है विथ हाइट, दैट वी हैव सीन अर्लियर, कि एयर प्रेशर डिक्रीजेज एज वी गो अप इन द हाइट. तो जैसे जैसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम ऊपर जाते जाएंगे हाइट में, तो वैल्यू जो है ये डिक्रीज होते जाएगा फ्रॉम द सी लेवल. एज यू सी हियर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे आप देखोगे नीचे नीचे बहुत डेंस आपको दिखाई दे रहा है. ओके, इन दिस एरिया इफ यू सी इट, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको ये काफ़ी डेंस दिखाई दे रहा है. ओके, बट जैसे आप हाइट में ऊपर जाते जाते हो, सो आप देखो कि द मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है, ओके, दे आर फॉलिंग अपार्ट, बहुत डिस्टेंस इनका इंक्रीज होते जा रहा है, एंड दैट इज द रीजन कि यहाँ पे एयर प्रेशर जो है वो डिक्रीज होते जाएगा. ओके, यहाँ पे डेंस है इसलिए प्रेशर ज़्यादा. एज वी मूव अप, डेंस यहाँ पे नहीं है, पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो गया है, एंड दिस विल लीड टू डिक्रीज इन द एयर प्रेशर. ओके, सो दैट वाज